आज हम पेरीमीटर समझेंगे। पेरीमीटर क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर बेसिकली लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी जो भी आपका, मान लीजिए आपका ट्रायंगल है तो इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे आप चलते जाइए या एक धागे से आप उस बाउंड्री को नापिए। ठीक है, यहाँ से आप चलते गए, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पे, तो ये जो टोटल लेंथ है दैट इज लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसको हम कहेंगे पेरीमीटर। इसी तरह से सर्कल में एक जिस जगह से आपने शुरू किया वापस घूम के उसके किनारे किनारे से होते हुए वहीं पहुंच गए, तो वो जितनी लेंथ है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ट्राइंगल है तो इसमें लाइन सेगमेंट बना है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सम ऑफ ऑल साइड्स से आप निकालोगे। यहाँ बाउंड्री है तो यहाँ साइड्स तो है नहीं, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, तो इनके फार्मूले कैसे डेवलप किए जाते हैं और कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है ये अब हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में आप फार्मूला क्या लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब ये तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं। पहला होता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल यानी जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट हो। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ए बी सी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स वाला आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 + 4 + 5, 4 + 3 7, 7 + 5 12। तो अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में है तो मीटर में, जिसमें भी आपको यूनिट दिया हुआ बस उसी में आप आंसर लिख दोगे, तो ये हो जाता है पेरीमीटर। ये स्केलिन ट्रायंगल का है। मान लीजिए आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या दिया होगा, एक साइड बिल्कुल डिफरेंट, मान लीजिए ये 5 दी हुई है और इक्वल साइड्स ईच 4 सेंटीमीटर। अब ईच का मतलब आपको समझना है, कुछ बच्चे उसको क्लियर नहीं कर पाते, अरे उन्हें लगता है कि 2 ही साइड दी हुई है तो कैसे सॉल्व करें। तो उसमें आप ध्यान दोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ 2 वैल्यूज दी होगी। एक में लिखा होगा इक्वल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर ईच, ईच का मतलब है दोनों साइड्स 4 सेंटीमीटर की है, और एक आपको जो ज़्यादा वाली है, तो ये इस तरह से 2 वैल्यूज़ दिए हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा पता करना पड़ता है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, फार्मूला वही रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 + 4 + 5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दिया, 4 + 4 8, 8 + 5 13 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, आइसोसेलेस में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दी होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिया होगा इफ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ ईच साइड्स आर ऑफ 4 सेंटीमीटर, सपोज 4 सेंटीमीटर। तो सारी साइड्स को आप देखिए, डायग्राम बनाने से आपको क्वेश्चन आसान हो जाता है। डायग्राम बना लेना चाहिए फटाफट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब इसको आप पेरीमीटर, यहाँ पे भी वही हुआ फार्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको लिखने का तरीका अलग भी हो सकता है। मान लीजिए साइड्स नहीं दी हुई है तो फार्मूला बन जाता है। अब जैसे साइड्स दी हुई है तो आप सॉल्व करोगे 4 + 4 + 4, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 3 × 4, जो कि आता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी को फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये ए है, साइड्स नहीं दी हुई है, तो ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा 3a। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल इक्वल टू हो जाता है 3a। ये हो जाता है आपका फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला उससे बनता है। अब ऐसे जैसे आपने ये किया था स्केलिन में, फार्मूला क्या बनेगा, मान लीजिए यही साइड्स जो दी हुई है वो वैल्यू नहीं दी हुई है आपको, ये ए दिया हुआ है, ये बी, तो ये सी। तो पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बस हो गया सॉल्व पेरीमीटर, ये इसका फार्मूला हो गया। ऐसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आपको फार्मूला बनाना है तो कैसे करोगे आप, तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स दी हुई है जो इक्वल है। मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, ये बी है। ठीक है, अनइक्वल साइड बी है, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2a + b।
तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा 2a + b। तो फार्मूला पढ़ने से लगता है कि अरे ये तो सारे फार्मूले अलग अलग हैं और इनको हमको याद करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती याद करने की, डायरेक्ट आप सम ऑफ ऑल साइड्स करके, एक ही फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स या लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसी से ये फार्मूले बने हैं। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर। ठीक, अब ये थे ट्रायंगल। 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, उनका आप बुक्स में आपको 3a लिखा हुआ हो सकता है, 2a + b, तो आप इसको कुछ अलग मत समझिएगा, है वही सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हम आते हैं पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब हुआ? क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, इनका कैसे करोगे? अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड्स, कैसी भी शेप में हो सकता है, ABCD आपने नेमिंग की, ये क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, ABCD। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, 4 साइड्स हैं इसमें। तो जिनमें भी 4 साइड्स है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे भी फार्मूला बनेगा। तो सम ऑफ ऑल साइड्स में जैसे ये है तो आप क्या लिखोगे? AB + BC + CD + DA। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा आपका, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा AB + BC + CD + DA, क्योंकि इसमें सारे साइड्स अलग अलग होंगे इस क्वाड्रिलेटरल में, तो इसलिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मान लो कि 2 साइड्स इक्वल हो, जैसे पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये आपका जितनी भी वैल्यू है इसकी, हम L मान लेते हैं, इसको भी L मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? L और B, तो 2L + 2B, L + B + L + B। आपने ये किया, ये बन गया 2L + 2B। 2 साइड्स आपने इसे बेस माना, 2 साइड्स ये माना, तो दोनों सेम है, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2L + B, जो आपको यहाँ पे भी दिखता है रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल का फार्मूला हम यही तो लिखते हैं, 2L + B, क्योंकि इसमें भी 2 साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसको हम लेंथ मानते हैं और इसको हम ब्रेथ मानते हैं। तो फार्मूला हो गया रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो चाहे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम हो, फार्मूला हो गया आपका 2L + B। अब इसी में एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो फिर अलग L और B मानने की क्या जरूरत है? एक ही मान लो। सपोज ये S है, ये S है, साइड साइड साइड। ऐसे ही रोम्बस में होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसमें भी ये S है, साइड है, साइड है, साइड है, साइड है। तो इन दोनों में चारों साइड का सम S + S + S + S, यानी आप इसको लिख सकते हो 4 × S, यानी कि 4S। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो चाहे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हो, स्क्वायर और रोम्बस, इनके लिए फार्मूला हो गया 4S। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी वही है सम ऑफ ऑल साइड्स, ये भी वही है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर किसी को फार्मूला याद नहीं है तो सम ऑफ ऑल साइड्स से कर लेता है, लेकिन हमें जो है 2 फार्मूले याद करने चाहिए। ये तो समझ लिया हमने, क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, उसका कोई फार्मूला नहीं होगा, बस AB + BC + CD + DA लिखोगे। लेकिन रेक्टेंगल हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में हमें ये ज़्यादातर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर का होता है 4S, ये वाला हमें फार्मूला दोनों याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो पेरीमीटर दिया होता है, लेंथ दिया होता है, ब्रेथ निकालने को दिया जाता है, तब उनमें ये हमें फार्मूला लिखना होता है। ओके, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फार्मूले। कैसे बने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेसिकली। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? लिटरल नंबर्स के रूप में किसी भी एक्सप्रेशन को लिखना। अब लिटरल नंबर क्या है? L और B अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, उसके रूप में आपने पेरीमीटर को लिखा। तो पेरीमीटर के लिए हम P वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेंथ के लिए L और बेस के लिए B, ब्रेथ के लिए B। तो लेंथ + ब्रेथ और ये आपका पेरीमीटर P, तो P = 2L + B, ये फार्मूला हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ फार्मूले हैं। इसके अलावा अभी मैंने बताया आपको क्वाड्रिलेटरल बता रहे हैं, पैरेललोग्राम बता दिया, अब पेंटागन का हम फार्मूला बताते हैं। पेंटागन, हेक्सागन,
पेंटागन का क्या मतलब हुआ? 5 साइड वाला, ये पेंटागन हुआ, ठीक है। हेक्सागन का मतलब 6 साइड वाला। अब इसमें एक वर्ड होता है रेगुलर, रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है 6 साइड वाला, पेंटा का मतलब होता है 5 साइड वाला, ऑक्टा का मतलब होता है 8 साइड वाला, ठीक है। ऑक्टा वर्ड यूज होता है उसके लिए, 8 साइड। तो ये जो रेगुलर शब्द का मतलब है कि सारे साइड्स इक्वल हैं, ये इनकी सबकी वैल्यू इक्वल है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये भी 2, यानी ऑल साइड्स इक्वल। तब उसमें जितने साइड्स होते हैं, अगर 5 साइड्स है, अब इन सब साइड्स को अगर हम ए मान लें, एक एक को ए मान लें, ए, तो क्या फार्मूला बनेगा? 5 इंटू ए। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा? रेगुलर पेंटागन 5 इंटू ए, ठीक है। अगर वो रेगुलर नहीं है यानी ऑल साइड्स इक्वल नहीं है तो फिर साइड्स की वैल्यूज दी होगी, आपको अलग अलग वैल्यूज दी होगी, तो तब फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स लगेगा। ओके, ए बी बी सी सी डी, फिर आप ऐसे बस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए कर दोगे, प्लस डी ई प्लस ई ए, और बस सॉल्व कर दोगे। अगर वो वैल्यूज इक्वल नहीं है, इक्वल होगी तो बस एक वर्ड लिखा होगा रेगुलर, ठीक है, उससे आप पहचान जाओगे। ऐसे ही हेक्सागन का क्या फार्मूला होगा? 6a। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6a। अगर एक साइड दी हुई है बस 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह की फिगर दी हुई है आपको, ठीक है। अब इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, तो लेंथ, पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ। अब मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये अगेन 5 है, और ये आपका 3 है, ये 2 है, ये वैल्यूज तो फिर दी होगी वैल्यूज। अब इन्हें ऐड करते जाइए, 2 + 3, 2 पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, 2 + 3 + 5 + 7, यहाँ से शुरू कीजिए और ऐड करते जाइए, 7 देन 5 फिर 3 और फिर 2, तो 7 तक हम ऐड कर चुके हैं, +5 +3 +2, सबको ऐड करना पड़ेगा। 2 + 3 5, 5 + 5 10, इधर से भी देखो 2 + 3 5, 5 + 5 10, और बीच में आपका ये 7 ऐड कर दीजिए, 27 इज द आंसर, 27 यूनिट। अगर यूनिट नहीं दिया तो बस यूनिट वर्ड लिख दीजिए, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ है तो फिर वो लिखेंगे आप। इस तरह से पेरीमीटर निकाला जाता है। अब एक पेरीमीटर, ये तो देखो 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए पेरीमीटर है। अब एक आता है पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का पेरीमीटर या क्यूब का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, उसमें भी पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो क्यूबॉइड कैसे बना है, उसकी जितनी भी लाइनें आप खींच रहे हो उनका बस आपको लेंथ निकालनी है। जैसे क्यूबॉइड बनाने के लिए आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है, ठीक है। फिर एक दूसरा रेक्टेंगल बनाते हो, ये भी बनाया आपने, ये एल है, एल है, बी है, बी है, तो आपने अब देखो 2 एल यहाँ बनाए, 2 एल यहाँ, तो 4 एल बना लिया, और एक बी, 2 बी, और 2 भी इसमें बनाए, 2 भी इसमें बनाए, तो 4 भी आप बना चुके। तो सबको ऐड कर लिया आपने, 4L + 4B हो गया। अब ये तिरछा जो मिलाते हैं वो बेसिकली हाइट होती है, ये H है, ये H, ये H और एक और H, ठीक है। तो कितने H बनाए आपने? 4H, तो 4H। तो फिर पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया आपका? 4L + 4B + 4H, इसमें आप 4 कॉमन ले सकते हो, L + B + H, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। अब अगर आपको पेरीमीटर ऑफ क्यूब निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ क्यूब में साइड्स तो इतनी ही होती हैं, बस लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है। 4L की जगह भी आप 4A लिखोगे, साइड अगर हम ए मान के चल रहे हैं क्यूब में, तो उसमें आप स्क्वायर बनाते हो। बेसिकली एक स्क्वायर बनाया, ए 4A हो गया, ये लिख लिया हमने। फिर दूसरा स्क्वायर बनाया, उसमें भी 4A, ए, और ये वाली वैल्यू भी ए ही होती है, 4 और बनाए आपने। तो टोटल कितने बनाए आपने? 12।
4 + 4 + 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो 4a + 4a + 4a, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो 12a। तो पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा आपका 12a। तो इस तरह से हम पेरीमीटर के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये हो गया सिंपल फार्मूला पेरीमीटर का, कि पेरीमीटर के क्या क्या फार्मूले होते हैं। अब एक फार्मूला हमारा और बचा है पेरीमीटर में, वो है सर्किल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सर्किल के पेरीमीटर को ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। उसके लिए हम एक नया शब्द यूज करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, दैट इज सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस को हम शो करते हैं C से, और इसका फार्मूला होता है C = 2πr। ये फार्मूला होता है इसका, यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज 2πr। रेडियस इसका r होगा, यहाँ पे r। पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। मैक्सिमम टाइम हम ये लेते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में जस्ट फॉर कन्वीनियंस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन को सॉल्व करने की आसानी के लिए उसमें दिया रहता है 3.14 वैल्यू पाई की। अगर उसमें क्वेश्चन में दिया है तभी आप ये वैल्यू यूज़ करोगे, वरना आपको बस ये पाई = 22/7 से ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो ये था पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, पैरेललोग्राम, पेंटागन, हेक्सागन और क्यूबॉइड और क्यूब के फार्मूले समझे पेरीमीटर के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेरीमीटर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी लैंग्वेज को कैसे क्रैक करते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस होंगे और कुछ होंगे फेंसिंग से रिलेटेड। फेंसिंग का मतलब ये है चारों तरफ बाड़ लगाना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और कॉस्ट और अगर रेट दिया हुआ है तो फिर कैसे पता लगाया जाता है कि हमें पेरीमीटर निकालना है कि एरिया निकालना है, और कैसे सॉल्व किया जाता है। कॉस्ट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।